वीडियो में आप यूनिट डिजिट के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जैसे कि 81, 82, 83 से लेकर 89 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। जैसे दूसरा सवाल आएगा 2 पर पावर 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6 पर पावर 7 गुना डॉट 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 8 पर पावर 9 पर पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। इसी प्रकार 2153 पर पावर 167 गुना 8267 पर पावर 153 का इकाई अंक क्या होगा। जैसे सवाल रहेगा 137 पर पावर 13 होल पावर टू द 47 का इकाई अंक क्या होगा। इसी प्रकार आप सवाल देखेंगे संख्या 30 पर पावर 2928 का दाईं ओर से शून्य को छोड़कर पहला अंक क्या होगा। सवाल देखेंगे 5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 1001 का हजारवें स्थान का अंक क्या है। सवाल रहेगा 4 पर पावर 1 गुना 9 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 3 गुना 9 पर पावर 4 गुना 4 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 6 गुना डॉट 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 4 पर पावर 99 गुना 9 पर पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। यदि गुना हटा दे और बीच में जोड़ कर दे, सवाल यही रहे सिर्फ बीच में जोड़ कर दे और पूछे कि उसका इकाई अंक क्या होगा। सवाल रहे 1 पर पावर 5 जो 2 पर पावर 5 जो 3 पर पावर 5 जो 4 पर पावर 5 जो डॉट 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 98 पर पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल वाले सवाल आ जाए 973 पर पावर 234 फैक्टोरियल गुना 234 पर पावर 977 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। सवाल आ जाए 1 फैक्टोरियल जो 2 फैक्टोरियल जो 3 फैक्टोरियल जो 4 फैक्टोरियल जो डॉट 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 3333 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। इसी में आपको सवाल आ जाए 1 फैक्टोरियल पर पावर 99 जो 2 फैक्टोरियल पर पावर 98 जो 3 फैक्टोरियल पर पावर 97 जो डॉट 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 99 फैक्टोरियल पर पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को जानने के लिए आप बने रहें इस वीडियो के साथ। देखिए, आप यूनिट डिजिट को पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं, हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समझने के लिए यदि 5, 8, 7 और 9 यदि यह एक संख्या आपके पास है तो आप जानते हैं, सिर्फ हम आपको आसुरन में ला रहे हैं क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं। तो ये 9 आपका इकाई का अंक है। क्या है? इकाई अंक है। ये 7 आपका दहाई का अंक है। ये 8 आपका सैकड़ा का अंक है और ये 5 आपका क्या है? हजारवां अंक है। हजारवां अंक यानी 9 इकाई का अंक, 7 आपका दहाई का अंक, 8 सैकड़ा का अंक और 5 क्या है? आपका हजारवां अंक है। यूनिट डिजिट से संबंधित मुख्य रूप से 2 प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपको दे देगा, संख्या रहेगा, कहेगा इसका योगफल का इकाई अंक क्या होगा, या जोड़ और घटाव मिलाकर देगा, या गुना में दे देगा। क्लियर? तो एक इस तरह का हो गया, जोड़ घटाव गुना से में मिला के दे देगा, या दूसरा जो है जो मुख्य रूप से पूछा जाता है वो घातांक वाली संख्या होगी। ये 2 टाइप के सवाल आते हैं। तो हम पहले टाइप को फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक संख्या आपको दे दे 17 गुना 23, सवाल दे दे कि 17 गुना 23 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 17 गुना 23 करेंगे और जो होगा, अब 7 या 51 के 1 बाकी रहा 5, 7 दूनी 34, 5 39, 351 हुआ और इसका इकाई अंक क्या हुआ? 9। 1 यानी 391 का इकाई अंक 1 आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन यह तरीका क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग इस रूप में हम बोल रहे हैं क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा, आपको कम समय में जवाब देना है। तो सटीक क्या होगा? आप सीधा करेंगे क्या? 7 21 और 21 का इकाई क्या है? 1, और आप क्या करेंगे? 1 मिट्टी लगाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर 17 गुना 23 गुना 32 कर दे तो आप करेंगे 7 21 और 21 का 1 लेंगे और फिर 1 दूनी क्या होगा? 2, यानी इकाई अंक क्या होगा? 2। इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 2। तो एक आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि यदि बहुत दूर हो, जैसे हमको कहेगा 11 से लेकर 90 बोल दे, 11 से लेकर 89 बोल दे कि गुणनफल का इकाई क्या होगा, तो थोड़ा सा टेक्निक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। इसी तरह यदि आपको गुणनफल ना देकर योग दे दे,
कहेगा 28 जोड़ 33 जोड़ 39 जोड़ 32 का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें किससे लेना देना है, इकाई से लेना देना है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे एक छोटा उदाहरण दूं, कहेगा 28 जोड़ 33 के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। तो 28 में 33 जोड़ेंगे, 8 3 11 के 1 और 8 3 11 के बाद 1 और 3 2 5 1 6 61 हुआ। ठीक है, 28 जोड़ 33 61 हुआ और 61 का इकाई अंक एक आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लेना देना किससे है, आपको इकाई से है। 8 और 3, 8 3 कितना होता है 11 और 11 का इकाई अंक क्या है 1। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, 1 में टिक लगाएंगे। इसी तरह यहां पर जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां पर 8 3 11, 11 का 1 लेके चलेंगे, फिर 1 9 1 10 का 0 लेकर चलेंगे, 9 1 10 और 10 का क्या लेकर चलेंगे, सिर्फ 0 और फिर 0 जोड़ 2 कितना होता है 2। तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो आपको ये याद ये योगफल का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, योग है तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को लेकर ही बढ़ते हुए, योग है तो योग करेंगे, घटाव है तो घटाव करेंगे, गुना है तो गुना करेंगे और हम क्रियाकलाप को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए, एक टाइप का तो आपका ये सवाल है जो कि एक आसान था, लेकिन जो मुख्य पढ़ना है वो हमारा घातांक वाला है। तो हम घातांक वाले को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से ये 2 का ही समझना, जो पहला आप समझे और दूसरा आप टेक्निक को समझिएगा। देखिए, आदि घातांक वाली संख्या है तो हम उसके घातांक में 4 से भाग देते हैं और जो शेष फल बचता है उसी को उसका घातांक मानते हुए हम क्रियाकलाप करते हैं। क्लियर। जैसे हमारा आदि 5 8 3 पर पावर 238 है, तो हम ये 238 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और हमारा जो शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, तो हमारा इकाई अंक क्या है 3, तो हम उसका घातांक 2 मानेंगे और 3 गुना 3 बराबर कितना 9, यानी इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। तो कॉमन टेक्निक है कि घातांक में हम 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें समय को बचाना है और स्पीड में बनाना है, तो हम उस टेक्निक को और गहराई से समझें। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यही 10 अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकते हैं। तो इन 10 अंकों में से आपका ये 0 1 5 और 6, ध्यान रखिएगा 10 अंक हैं। इस 10 अंक में से 0 1 5 और 6 का घातांक 0 को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वही होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं 0 को छोड़कर, क्योंकि आप जानते हैं x पावर टू द यदि 0 है, यानी किसी संख्या यदि x यदि एक संख्या है और उसका घातांक यदि 0 है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि उसका घातांक 0 के अलावा कोई भी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो आप ध्यान रखिएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा और 6 है तो 6 ही होगा। जैसे आदि एग्जाम्पल के तौर पर संख्या बहुत बड़ी है, हमें इधर लेना देना नहीं है, लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, 0 है और इसका पावर n है, यानी कोई प्राकृत संख्या है। क्लियर। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरह कोई बड़ी संख्या है और इसका इकाई अंक 1 है और पावर n है, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह बहुत बड़ी संख्या है, इसका इकाई अंक 5 है और पावर n है। n कितनी बड़ी भी क्यों संख्या ना हो, हमको इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। इसी तरह यदि इकाई अंक 6 है, इसका पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो आप ये 4 अंक कौन सा, 0 1 5 और 6 किसी भी संख्या की इकाई का स्थान पर है और उसका घातांक यदि प्राकृत संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वही होगा। तो आपको स्पीड आ जाएगा आप में। चलिए अब बढ़ते हैं। अब जो मेरे पास अंक बचा, अंक था 0 था, 1 था, 2 था, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप ध्यान रखिएगा,
इसमें से 0, 1 और 5 और 6, इन चारों का तो आपने स्पेशल सीखा। अब हम यदि कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 4 या 9 है तो हम इसको देखें। जैसे देख रहे हैं 4 पर पावर 1 यदि रहे तो इकाई अंक 4 ही हो रहा है। यदि 4 पर पावर 2 रहे तो इकाई अंक जो है 4 चौके 16 अर्थात 6 हो रहा है। यदि इकाई अंक 3 रहे तो 4 चौके 16 चौके 64 यानी इकाई अंक 4 हो रहा है। यदि 4 पर पावर 4 रहे तो इकाई अंक क्या होगा 256 अर्थात इकाई अंक क्या हो रहा है 6 हो रहा है। इसी तरह 4 पर पावर 5 रहे तो हमारा इकाई अंक जो है वह क्या होगा 4 होगा। आप देख लेंगे बनाकर। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां यदि 4 का घातांक यदि ऑड है, ये क्या है एक ऑड है, ये 3 क्या है ऑड है और 5 क्या है ऑड है, यानी 4 का घातांक यदि ऑड रहेगा, क्या रहेगा ऑड, तो यूनिट डिजिट जो है हमारा क्या होगा वही हो जाएगा अर्थात 4 ही रहेगा। और यदि उसका घातांक इवन है तो हम देखते हैं कि इवन रहने पर उसका इकाई अंक क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका घातांक ऑड रहने पर यानी विषम रहने पर वही होगा और सम रहने पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कहेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर 4 का जब हम गुणनफल इकाई अंक यदि 4 है उसका गुणनफल करते हैं तो 2 की साइक्लिसिटी है, यानी प्रत्येक 2 के बाद वही आ जा रहा है, 4 ही आ जा रहा है। तो आप इस निचोड़ पर पहुंचे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका घातांक यदि विषम है तो वही होगा और यदि सम है तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम 4 को भी देख लिया, 4 के बाद हम 9 को लेकर आगे बढ़ते हैं, 9 को, और वही प्रक्रिया दोहराते हैं जो अभी मैंने दोहराया। कोई संख्या है 9 उसका इकाई अंक है और 9 का पावर यदि 1 है तो मैं देखता हूं कि उसका इकाई अंक 9 ही हो रहा है। 9 पर पावर 2 है तो इकाई अंक क्या होगा 9 9 81 अर्थात 1 होगा, यहां पर 9 हुआ था। 9 पर पावर 3 है तो 81 नामा कितना होगा, आप कर लीजिए 9 729 अर्थात इकाई अंक 9। यदि 9 पर पावर 4 है तो इकाई अंक डॉट 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 इसका इकाई अंक 1 होगा। क्लियर? आप कर सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 तो 9 9 81 1 1 फिर 1 9 9 और फिर 9 9 81 1। यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे क्या कि यदि किसी संख्या जिसका इकाई अंक 9 है और उसका घातांक यदि विषम है ऑड है, 9 पर पावर ऑड है तो उसका इकाई अंक 9 ही होगा यानी वही होगा। और यदि उसका घातांक 9 पर पावर इवन है सम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, यानी घातांक विषम रहने पर वही होगा और घातांक सम रहने पर उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है 4 एवं 9 के लिए। 4 के लिए आपने सीखा यदि ऑड रहेगा तो 4 होगा, इवन रहेगा तो 6 होगा। और 9 के लिए आपने सीखा यदि ऑड रहेगा तो 9 होगा और इवन रहेगा तो क्या होगा 1 रहेगा। यानी आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्या कर लीजिए कि 0 1 4 5 6 और 9 का घातांक कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक वही होगा। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा कि 4 और एवं 9 के लिए इवन रहने की स्थिति में 4 के लिए 6 हो जाएगा और 9 के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप अपने दिमाग में रखेंगे। लेकिन अब भी आपके पास जो है ये 2 3 7 और 8 ये 4 अंक बच जाते हैं, ये 4 अंक बच जाते हैं। तो जब इन 4 अंकों पर आप ध्यान देंगे तो इन 4 अंकों को हम बारी बारी से देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यदि 2 पर पावर 1 तो
तो इकाई अंक 2, 2 पर पावर 2 तो 4, 2 पर पावर 3 तो 8, 2 पर पावर 4 तो कितना हो जाएगा आपका 16 यानी 6 इकाई अंक 6, 16 दूनी 32 का इकाई अंक क्या होगा 2, 32 दूनी 64 का इकाई अंक 4, 64 दूनी 128 का इकाई अंक 8, 128 दूनी 256 का इकाई अंक कितना 6, 256 512 का इकाई अंक 2 और 1024 का इकाई अंक कितना 4। अब आपने लिखा, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो आप कुछ गौर कर रहे हैं क्या? हम क्या गौर कर रहे हैं, 2 पर पावर 1 का जो इकाई अंक है ना, 2 पर पावर 1 का जो इकाई अंक है वही 2 पर पावर 5 का भी इकाई अंक है और वही 2 पर पावर 9 का भी इकाई अंक है। यानी साइक्लिसिटी कितनी की जा रही, 2 1 के बाद 5 और 5 के बाद 9, यानी 1 के बाद 5 तो 4 और 4 के बाद फिर 9 आया तो फिर 4, तो मैंने 1 जोड़ 4 5 और 5 जोड़ 4 कितना 9, यानी प्रत्येक 4 के बाद जो है इकाई अंक वही आ जा रहा है। यानी यहां पर साइक्लिसिटी क्या हो रही है, 4 की साइक्लिसिटी आ रही है। जैसे हम देख रहे हैं 2 पर पावर 2 का जो इकाई अंक है वही 2 पर पावर 6 का इकाई अंक है और वही आप जब आगे बढ़ेंगे 2 पर पावर 10 का भी इकाई अंक। इसी तरह 2 पर पावर 3 का जो इकाई अंक है तो 2 पर पावर 7 का भी इकाई अंक क्या है वही है, 2 पर पावर 11 का भी इकाई अंक क्या है वही है। तो यहां पर 4 की साइक्लिसिटी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि हम जो है जब प्रत्येक 4 के बाद, जैसे हमारा एग्जांपल रहे कि 32 पर पावर दे 82 का इकाई अंक क्या होगा, तो ये 32 गुना 32 गुना 32 82 बार में नहीं करूंगा, कितने बार करूंगा 82 में 4 से भागा दे दूंगा, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद वही आ रहा है तो हमको उससे क्या लेना देना है, तो हम 82 में किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा, शेष 2 बचेगा, तो हम 32 पर पावर 2 लेकर ही क्रियाकलाप करेंगे और यहां पर 2 इकाई अंक है, इसका घातांक 2 है, तो 2 गुना 2 इकाई अंक क्या होगा 4, यानी 32 पर पावर 82 का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा और हम टिक लगाएंगे। क्योंकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रत्येक 4 के बाद क्या हो जा रहा है वही इकाई अंक क्या हो रहा आ रहा है 4, यानी 2 पर पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही 2 पर पावर 81 का भी इकाई अंक होगा। क्लियर? तो ये आप दिमाग में रखेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह जब आप 2 को छोड़ें और आप 3 की बात करें, जैसे आपको दे देगा 3 पर पावर 1 तो आपका इकाई अंक 3, 3 पर पावर 2 तो 9, 3 पर पावर 3 का इकाई अंक 27, 7, 3 पर पावर 4 का इकाई अंक मैंने 81 होगा तो इकाई अंक 1, 3 पर पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा 243 इकाई अंक 3, इसी तरह 3 पर पावर 6 का इकाई अंक 9 हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो है आपका 7 हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो है 1 हो जाएगा, इसका इकाई अंक जो है आपका जो है 3 हो जाएगा, इसी तरह इसका इकाई अंक जो है क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप गौर से आप इसको जब करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 9 बार तो इकाई अंक 3 आएगा। तो हम यहां भी क्या देख पा रहे हैं कि 3 पर पावर 1 का जो इकाई अंक है वही 3 पर पावर 5 का इकाई अंक है और वही 3 पर पावर क्या है 9 का इकाई अंक है। इसी प्रकार से 3 पर पावर 2 का इकाई अंक 9 है तो 3 पर पावर 6 का भी इकाई अंक 9 है और 3 पर पावर 10 का भी इकाई अंक 9 है। यानी यहां भी कितनी की साइक्लिसिटी चल रही है 4 की। इसका अर्थ यह हुआ यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 रहने पर उसके घातांक को हम किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अर्थात यदि संख्या मान लीजिए एक संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है 3 और उसका पावर जो है 43 है 43, तो हम 43 में 4 से भागा देंगे और 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा 3, तो 3 पर पावर 3 का जो इकाई अंक होगा इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा वही होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जब 7 और 8 की बात होगी तो आप ध्यान से देखेंगे कि 7 पर पावर 1 का इकाई अंक 7 है, 7 पर पावर 2 का इकाई अंक 9 है, 7 पर पावर 3 का इकाई अंक 3 है, 7 पर पावर 4 का इकाई 1 है,
7 पर पावर 5 का इकाई अंक 7 है, 9 है, 7 पर पावर 7 का इकाई अंक 3, 7 पर पावर 8 का इकाई अंक 1, 7 पर पावर 9 का इकाई अंक 7 और 7 पर पावर 10 का इकाई अंक 9 है। तो यहां भी हम देखते हैं कि 7 पर पावर 1 का जो इकाई अंक है वही इकाई अंक 7 पर पावर 5 का है और वही इकाई अंक जो है 7 पर पावर 9 का भी है। यानी यहां कितने की साइक्लिसिटी है? 4 की साइक्लिसिटी है। इसी प्रकार 7 पर पावर 2 का जो इकाई अंक है वही 7 पर पावर 6 का और वही 7 पर पावर 10 का है। 7 पर पावर 3 का जो इकाई अंक है वही 7 पर पावर 7 का और वही 7 पर पावर 11 का भी होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर भी 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। सेम उसी प्रकार जब हम 8 को लेकर आगे बढ़ते हैं तो 8 पर पावर 1 का इकाई अंक 8, 8 पर पावर 2 का इकाई अंक 4, 8 पर पावर 3 का इकाई अंक 2, 8 पर पावर 4 का इकाई अंक 6, 8 पर पावर 5 का इकाई अंक 8, 8 पर पावर 6 का इकाई अंक 4, 8 पर पावर 7 का इकाई अंक 2, 8 पर पावर 8 का इकाई अंक 6, 8 पर पावर 9 का इकाई अंक 8 और 8 पर पावर 10 का इकाई अंक कितना है? 4 है। तो हम यहां भी देखते हैं कि 8 पर पावर 1 का जो इकाई अंक है वही 8 पर पावर 5 का है और वही 8 पर पावर 9 का है। उसी तरह 8 पर पावर 2 का जो इकाई अंक है वही 8 पर पावर 6 का है, वही 8 पर पावर 10 का है। इसी प्रकार 8 पर पावर 3 का जो इकाई अंक है वही 8 पर पावर 7 का है और वही 8 पर पावर 11 का भी होगा। इसी तरह 8 पर पावर 4 का जो इकाई अंक है वही 8 पर पावर 8 का है। तो यहां भी कितने का गैपिंग चल रहा है? 4 का गैपिंग चल रहा है, यानी 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो यहां पर 4 ऐसे अंक आएंगे, वह होंगे 2, 3, 7 और 8, जिसकी साइक्लिसिटी 4 की है। तो हम इस निचोड़ पर पहुंचते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और एवं 8 है तो उसका घातांक 0 को छोड़कर कुछ भी है तो उसके घातांक में हम 4 से भाग देंगे और जो उसका शेष बचेगा उसी को हम घातांक मानते हुए क्रियाकलाप कर लेंगे। लेकिन यदि शेषफल 0 बचेगा तो उसका घातांक हम जो है 4 मानेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो है कि 2 पर पावर 1 का जो इकाई अंक है वही इकाई अंक 2 पर पावर 5 का होगा, ना कि 2 पर पावर 4 का। क्योंकि साइक्लिसिटी हमारा 4 का है तो 4 का गिनती 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, उसके बाद 2 पर पावर 5। तो ये आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो अब सवाल दूसरा आएगा, सवाल आएगा कि यदि घातांक बड़ा हो तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। मानिए कोई संख्या है x है और उसका पावर जो है 5, 7, 8, 9, 2, 8 है और हमारा स्थिति ये बनता है कि हमको घातांक में क्या करना है? भाग देना है। तो कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो तो हम उसके आखिरी 2 स्थानों तक की बड़ी संख्या में भाग देंगे, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 स्थानों तक की बड़ी संख्या अर्थात दहाई स्थानों तक की जो संख्या है उसमें 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा, भाग देने पर जो शेष बचेगा वही उसका वास्तविक शेष बचेगा। या यदि वह विभक्त हो रहा है, आखिरी 2 अंकों तक की बड़ी संख्या विभक्त हो रही है तो संख्या भी विभक्त हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें अंतिम 2 स्थान तक पर भी क्या देना है? ध्यान देना है और हम यहां पर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक और पॉइंट आएगा कि कोई भी संख्या हो यदि उसका हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कदापि नहीं आता है। जरा गौर कीजिएगा, यदि 0 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक 0 ही होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 9 होगा, 8 है तो 4 होगा, 9 है तो 1 होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 हमको नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। 0 मिला, 1 मिला, 2 नहीं मिला, 3 भी नहीं मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, 9 मिला और हमारा क्या है? 0 तो मिला ही था। तो हम देखते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, क्योंकि देखिए मैंने 10 अंक लेकर आपके सामने में रखा, इसके अलावा तो कोई अंक आएगा नहीं। तो हम यदि उसका वर्ग करते हैं तो कदापि 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है। तो हम इससे भी पकड़ पाएंगे कि यदि किसी संख्या की इकाई का स्थान 2, 3, 7 या 8 है तो उसका क्या वर्गमूल पूरा निकलेगा? तो हम इससे भी, यदि 2 रहेगा तो नहीं निकलेगा।
ठीक है, तो इस तरह हम जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझे। तो चलिए अब जो है यूनिट डिजिट के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आपका स्क्रीन पर भी सवाल आते चला जाएगा और आप ध्यान रखेंगे यदि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता व प्रभात सर पर जाएं और वहां से नंबर सिस्टम पार्ट 2 यूनिट डिजिट का ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिससे आपको जब ये वीडियो आप देखेंगे तो वहां से आपको सुविधा होगी। तो पहला सवाल है आपके लिए, देखिए पहला सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। आपके सामने ऑप्शन है 4, 8, 9 और 6। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा है यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालेंगे यानी वर्ग वाली यदि वो संख्या है तो इकाई के स्थान पर कदापि 8 नहीं आएगा, अर्थात हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए दूसरा सवाल है। तो चलिए दूसरा सवाल है आपके लिए, सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का संख्या नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं यदि किसी संख्या की इकाई का स्थान पर 2, 3, 7 या 8 रहेगा तो वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं हो सकती। तो यानी यहां पर 6 है या हो सकता है, यहां पर इकाई का स्थान पर 5 है हो सकता है, यहां इकाई का स्थान पर है यह संख्या हो सकता है, लेकिन यहां पर इकाई का स्थान पर 2 है। इसका अर्थ ये विकल्प डी जो है वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो सवाल है कि दी गई संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इस तरह का जब सवाल आए तो आप 3 बातों को ध्यान रखिए। कहेंगे क्या 3 बात। सबसे पहले आप देखिए क्या कहीं इकाई का स्थान पर 5 है। हम यहां पर जब देख रहे हैं यहां इकाई का स्थान पर हमको 5 नजर आ रहा है। अब यदि 5 नजर आ रहा है तो अब आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए कहीं किसी दूसरी संख्या ऐसी भी है जो सम संख्या है, अर्थात जिसके इकाई का स्थान पर जो है 2 अथवा 4 अथवा 6 अथवा 8 है। क्लियर। तो यहां पर देखते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका अर्थ हुआ यदि कोई सम संख्या होती तो वह मान लीजिए ये सम होती तो 5 गुना 2 हो 4 हो जो भी हो उसके साथ गुना हो तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। और फिर 0 किसी के भी साथ गुना होगा तो 0 ही लाएगा। इसका अर्थ ये हुआ यदि आपको 5 नजर आया और कहीं भी सम नजर आ गया किसी दूसरी संख्या की इकाई के स्थान पर तो आप 0 में टिक लगाएंगे। और यदि सम नजर नहीं आया इसका अर्थ है 5 किसी भी विषम अंक के साथ गुना करके वह 5 ही लाएगा। इसका अर्थ है इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 होगा। इस गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। और एक बिंदु पर बात करें वह क्या है, यदि किसी संख्या की इकाई का स्थान पर 0 नजर आ जाएगा तो आप 0 में ही टिक लगाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। सवाल है 81 से लेकर 89 तक के गुणनफल का इकाई क्या होगा। तो अभी तुरंत आपको बताया गया है कि यदि कहीं पर 5 नजर आए और किसी अन्य संख्या में सम नजर आ रहा है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इस गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। कहेंगे क्यों, यहां पर इकाई का स्थान पर 5 है और यहां पर देखते हैं एक सम है तो 5 दूनी 10। अब 0 आ गया इकाई का स्थान पर, 0 का ही 0, फिर 0 तिया 0। तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसका अर्थ है हम 4 के ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें और 5वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है दी गई संख्या जो है 2 पर पावर 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 पर पावर 6 डॉट 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 8 पर पावर 9 पर पावर 10 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि आप देखें यदि कहीं भी किसी संख्या की इकाई का स्थान पर 5 है, हमें नजर आ रहा है कि यहां पर 5 है। ठीक है, यह एक अंक वाली ही संख्या है जिसका इकाई क्या है, 5 है। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिस संख्या की इकाई का स्थान पर सम है। तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर एक सम है। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 दूनी 10 हो गया। ये कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो आपको उससे मतलब नहीं रखना है, सीधा आप इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, टिक लगाएंगे। ये जो इतना तामझाम दिया गया सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए, तो आप तुरंत टिक लगाएंगे। सही उत्तर होगा 5 का विकल्प सी। चलिए बढ़ते चलें और 6ठे नंबर सवाल को देखें। सवाल है कि 2 पर पावर 51 का इकाई क्या होगा। तो आप जानते हैं
कि 2 पर पावर 51 है, तो इस तरह की संख्या यदि घातांक वाली संख्या तो हम घातांक में 4 से भाग देते हैं। क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप घातांक में जब 4 से भाग देंगे तो 51 में 4 से भाग देने पर शेष 3 बचेगा। तो 2 पर पावर 3 का हल जब करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। यानी आपका विकल्प 6 का विकल्प जो है बी में 8 है। आप जो है विकल्प बी को टिक लगाएं। चलिए बढ़े और 7वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है कि 51 53 पर पावर 167 है और 82 67 पर पावर 153 के गुणनफल का इकाई अंक पूछा गया है। तो आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये जो है ये इसका इकाई अंक क्या होगा, पहले इसको निकालते हैं। तो हमें ये 2 से 15 से लेना देना नहीं है, सिर्फ हम 3 को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आपको यह भी बताया गया है घातांक में जब 4 से भाग देंगे तो आखिरी 2 स्थानों तक की ही बनी संख्या में 4 से भाग देंगे। तो 67 में जब 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 3 बचेगा। तो 3 पर पावर 3 लिखेंगे गुना ये 826 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ 7 से मतलब रखेंगे। और यहां पर सिर्फ 53 से मतलब रखेंगे। 53 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो इसका अर्थ है 7 पर पावर 1। अब 3 पर पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा? तो 3 गुना 3 गुना 3 ये गुना 7। तो हल कीजिए 3 या 9, फिर 9 या 27 का इकाई अंक 7 7 7 49। यानी इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? वह होगा 9। अर्थात आप विकल्प डी में टिक लगाएंगे। 7 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, जिसमें 9 है। चलिए बढ़े और 8वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है कि 217 पर पावर 413 गुना 819 पर पावर 547 गुना 414 पर पावर 624 गुना 342 पर पावर 812 का इकाई अंक क्या होगा? तो चलिए आप पीछे सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसको आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 21 से लेना देना नहीं है। 7 पर पावर क्या होगा? 13 में जब 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा शेष, यानी 7 पर पावर 1, तो इकाई अंक इसका 7 होगा। चलिए बढ़े। आपका 819 है, तो आप जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 9 होगा और यदि उसका घातांक विषम होगा तो हम 9 ही लिख देंगे और सम ढाने की स्थिति में 1 लिखेंगे। तो कुछ ज्यादा करना नहीं था, हमने सीधा 9 लिखा। यानी इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। अब इसका इकाई अंक 4 है, तो आप इसको भी जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 4 है यदि उसका घातांक सम है तो 6 लिखेंगे। विषम रहने पर उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। तो यहां पर घातांक सम है, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। 6 लिखें, ज्यादा क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर इकाई अंक 2 है और ये 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष पर 0 बचता है। इसका अर्थ है इसका घातांक हम क्या मानेंगे? 4 ही मानेंगे। तो 2 पर पावर 4 का इकाई अंक 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या 16, यानी कि 6। अब हल करते हैं। 7 63 के 3 इकाई अंक 3 की बात हो रही है। 3 6 के 18 8 और 8 6 के 48 कितना? 8। यानी दी गई संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। आप जो है टिक लगाएं ऑप्शन डी में, क्योंकि 8 विकल्प डी में है। तो चलिए बढ़ते चलें और 9वें नंबर सवाल की तरफ मुखातिब हो। 9वां नंबर सवाल है कि 137 पर पावर 13 होल पावर 47 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसके पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि यदि 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है एवं 2 पर पावर 3 होल पावर 2 है, तो ये दोनों अलग अलग है। दोनों का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका जो क्रियाकलाप करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 3 या 9, इसका वैल्यू होगा 2 पर पावर 9, फिर 2 पर 9 का हल करेंगे। और यहां पर इसका जो वैल्यू होगा 2 पर पावर क्या 3 दूनी 6। तो दोनों में क्या है? अंतर है। यानी ये हटा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ ये जो है यदि a पावर टू द n पावर यदि m है तो इसको हम a पर पावर n m लिखते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी बेस पर जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 13 से लेना देना नहीं है, 7 पर पावर 13 गुना 47। अब इसका अर्थ ये नहीं कि 13 गुना 47 करने लगे। देखिए जब शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे तो हम शेष निकालने के लिए बताएंगे। डीप में बहुत बेहतर वह टॉपिक है। तो यहां पर जो है हम बारी बारी से देते हैं। 13 में जब भाग देंगे 4 से तो 1 बचेगा शेष, 7 पर पावर 1 गुना, और 47 में जब 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा तो 3,
3 इकाई 3 यानी 7 पर पावर 3, तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 9 7 63, 3, यानी इसके मान, इसका जब क्रियाकलाप करेंगे उसके मान का इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़े और 10वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है कि संख्या 30 पर पावर 29 28 है और कहता है का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, अर्थात दाईं ओर से शून्य को छोड़कर पहला अंक क्या होगा। देखिए इसके लिए एक पॉइंट को समझ लीजिए। मानिए कि यदि 5 पर 5 गुना 10 पर पावर 2 है, इसका अर्थ हुआ शून्य को छोड़कर मेरा पहला अंक क्या होगा, वह 5 ही होगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर बराबर होता है 100 और 5 गुना 100 तो 500। तो इसका अर्थ ये शून्य को छोड़कर पहला अंक क्या होगा? 5 ही होगा। मानिए आज 23 गुना 10 पर पावर 3 रहता, 10 पर पावर 3 में 1000, तो 23 गुना 1000 23,000 होता। इसका अर्थ हुआ कि यदि हमें पूछा जाता कि दाईं ओर से शून्य को छोड़कर पहला अंक क्या होगा, तो ये शून्य को हटा के 3 ही हम बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 या 10 के घातांक वाली संख्या को छोड़ दीजिए, शून्य को बाहर कर दीजिए और फिर जो संख्या बच रहा है उसका इकाई अंक क्या होगा, वही आपको पूछा जा रहा है। यही इस प्रश्न का में रहस्य है। तो यहां पर हम इसको हल कर सकते हैं। क्या हम इस 30 को मानिए ब्रैकेट लिख दिया, तो आप एक चीज ये जानिए, यदि 2 गुना 3 पर पावर 5, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम इसको 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5 भी लिख सकता है अपनी सुविधा अनुसार, या इसको 2 या 6 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं। फिर इस 6 को 2 गुना 3 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं, यानी अपने सुविधा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो आप एक चीज जानिए कि इसको हम क्या करते हैं, इस 30 को लिखते हैं 3 गुना 10 ब्रैकेट के अंदर अब पावर 29 28। अब इसको हम लिख रहे हैं 3 पर पावर 29 28 गुना 10 पर पावर 29 28। अब इससे हमको लेना देना है नहीं। कहेंगे क्यों? क्योंकि दाईं ओर से आपको शून्य को छोड़कर पहला अंक पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे और इसके मान का जो इकाई अंक होगा वही सही उत्तर होगा। तो भाई 29 से तो मतलब है नहीं, 28 में 4 से भाग देंगे तो शून्य शेष बचेगा, अर्थात घातांक 4 ही मानेंगे। 3 पर पावर 4, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 7 तिया 21, यानी आपका सही उत्तर होगा 1। 10 के ऑप्शन ए में आप टिक लगाएंगे क्योंकि वहीं पर 1 है। चलिए बढ़ते चलिए और 11वें नंबर सवाल पर आइए। 11वां सवाल है कि 5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 1001। तो आप देखिए एक चीज समझिए, तो कहता है इसका 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। 1000वें स्थान का पूछ दिया है, जरा समझिए है क्या इस प्रश्न में। हमको एक चीज बताइए, हम 5 पर पावर 3 गुना ये 2 पर पावर 1000 को, जैसे 2 पर पावर 5 रहता है, इसका अर्थ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार? 5 बार। तो क्या मैं इसको लिख सकता था 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2 अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि आधार समान है तो घातांक क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ये हम इसको लिख दिया इतना को 2 पर पावर 3 और इसको लिख दिया 2 पर पावर 2, तो कहीं कोई फर्क होगा नहीं। तो हम यहाँ पर 2 पर पावर 1001 को 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 998 लिख। कहेंगे क्यों लिखा आपने? देखिए ये अब क्या होगा, इसको हम एक साथ मिलाकर, अभी आप तुरंत सीखे थे कि घातांक समान है, इसके आधार को हम गुना कर सकते हैं, यानी इसको 5 गुना 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 998 लिख सकते हैं। अब 5 दूनी 10 पर पावर 3 और गुना 2 पर पावर 998, क्योंकि 10 पर पावर 3, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 8 गुना 10 पर पावर 3 रहता, यानी 8 गुना 10 पर पावर 3 का अर्थ हुआ 1000, यानी 8000। तो 1000वां अंक क्या होता? इकाई दहाई सैकड़ा ये खत्म, 1000वां यही 8 होता। इसलिए मैंने 10 पर पावर 3 को पहले ही क्या किया, खत्म कर दिया। अब उसके बाद जो बचेगा वही हमको पूछा जा रहा है, 1000वें स्थान का अंक पूछा जा रहा है। तो यहां पर 10 पर पावर 3 क्या हो गया, खत्म कर दिए। अब 2 पर पावर 998 का इकाई अंक क्या होगा, तो 98 में हम देंगे भाग किससे, 4 से, शेष बचेगा 2। अब 2 पर पावर 2 कितना होगा, 4, यानी इसके मान का 1000वां अंक क्या होगा, 4 होगा। 11 के ऑप्शन बी में टिक लगाएं। चलिए बढ़ते हैं और 12वें नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है कि यदि 3333 का पावर n
जिसका मान का इकाई अंक क्या है 60 है, तो आपको 7777 पर पावर n के मान का इकाई अंक क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए, इकाई अंक 3 है ये यहां पर संख्या का, यहां पर क्या पावर रख दिया। देखिए हम ज्यादा चेक नहीं करेंगे, 1 2 3 और 4 लेकर ही चेक करेंगे। क्लियर? क्योंकि यदि शून्य भी रहता तो इसका मान 1 हो जाता, तो ऐसा है नहीं, यानी शून्य होगा नहीं। क्लियर? अब देखिए यहां तक हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ 3 के लेकर चल रहे हैं। यहां पर n का मान यदि 1 रहते तो 3 पर पावर 1 तो 3 होना चाहिए, यदि 2 रखते 3 स्क्वायर तो 9 होना चाहिए, 3 रखने पर 3 तिया 9 तिया 27, अर्थात n का मान क्या रखा गया है, ये 3 रखा गया है। तब इसका मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। कहेंगे क्यों आप 0 1 2 3 4 तक ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो साइक्लिसिटी 4 की होती है, अर्थात जो 3 पर पावर 1 का इकाई अंक होगा वही 3 पर पावर 5 का भी इकाई अंक होगा। इसलिए हम इतना तक में ही क्रियाकलाप करके देख लेंगे। इसका अर्थ हुआ n का मान 3 हमको रखना है। अब यदि यहां पर n का मान 3 रखते हैं, यहां पर इसको हटा दिया 3 रखा, तो 7 पर पावर 3 का क्या होगा, 7 गुना 7 गुना 7 7 49 और 9 7 63 इकाई अंक क्या होगा 3। यानी आप ऑप्शन बी में टिक लगाइए, 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी टिक लगाइए। चलिए 13वें नंबर सवाल पर आइए। चलिए सवाल है कि 433 गुना 456 गुना 43n, देखिए ये 43 गुना n मत समझिए, ये एक संख्या है जिसका इकाई अंक n है। तो कहता है तो इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या, n+2। देखिए इसको यहां से यहां तक क्या मानिए, इकाई अंक मानिए, नहीं इसको हल करने पर जो मान आता है उसका इकाई अंक n+2 है। क्लियर? तो n का मान क्या होगा। देखिए हमको एक चीज बताइए, हम वही क्रियाकलाप को दोहराएंगे। क्या होता है, 6 3 कितना होता है 18, यानी इकाई 8। फिर आप 8 गुना क्या करेंगे, n के साथ गुना करेंगे, फिर इसका जो इकाई अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, n+2 आ रहा है। क्लियर? अब 8 गुना n करने पर उसका इकाई अंक n+2 है। ये नहीं कि आप देखिए इसको n इधर लाके ऐसा मत कर दिएगा, क्योंकि हम इकाई अंक निकाल रहे हैं, कोई समीकरण ये नहीं है। आपको यह दिमाग में रखना है कि 8 में n से गुना करने पर जो इकाई अंक है वह n में जो 2 जोड़ा जा रहा है वो है। इसका अर्थ हुआ n का मान क्या होगा। देखिए आपके पास विकल्प है 1 8 3 और 6, तो आप n के स्थान पर इसी विकल्प को रख के ट्राई मेथड के सहायता से तेजी में बना सकते हैं। हालांकि हम n का मान या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। हम एक एक करके ट्राई करते, समय बर्बाद होता, इसलिए हम जो विकल्प था उसी की सहायता से बना रहे हैं। देखिए यदि n के स्थान पर 1 रखें तो 8 गुना 1, तो 1 जोड़ 3, तो हमारा इकाई अंक हो नहीं रहा है। यदि 8 रखें तो 8 8 64 का इकाई अंक 4 होता है, और यहां पर 8 रखने पर 8 जोड़ 2 10 हो जाता है। तो क्लियर नहीं हुआ। इसी प्रकार 3 रखें तो 8 या 24 इकाई अंक 4 और 3 जोड़ 2 5 होता है, ये भी नहीं हुआ। इसका अर्थ चेक करना है तो कीजिए, नहीं तो टिक लगाइए। कहेंगे क्या है, 8 6 के 48 इकाई अंक क्या हुआ 8, और 6 को जब यहाँ n का स्थान पर रखते हैं 6 2 8, यानी यहां भी इकाई अंक 8, यहां भी 8 हो रहा है, यानी पूरा कर रहा है, हमारे समझ में आ रहा है। इसका अर्थ है 13 का सही उत्तर क्या होगा, आप विकल्प डी 6 में टिक लगाइए। चलिए आप बढ़ते चलिए और 14वें नंबर सवाल पर आइए। चलिए सवाल है कि 777 पर पावर 666 है, जोड़ 555 पर पावर 353 है, जोड़ 888 पर पावर 222 है, जोड़ 444 पर पावर 666 है, जोड़ 111 पर पावर 444 है, जोड़ 222 पर पावर 777 है, और इसके योगफल का इकाई क्या है। देखिए इसका हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे, एवं प्रकार सबका करके फिर हम योग वाला जो क्रियाकलाप उसके इकाई अंक को हम लेकर बढ़ते चलेंगे और इकाई अंक हम ज्ञात कर लेंगे। ये आप पीछे आप सीख चुके हैं, क्योंकि सब कुछ हम पीछे बता दिए हैं, यहाँ पर आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और हम बता दिए हैं कि यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप अचीवर पर्वता प्रभात सर टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से ये पीडीएफ नंबर सिस्टम पार्ट 2
यूनिट डिजिट करके होगा, आप उसको डाउनलोड कर लें, जो जिससे आपको क्या हो, सुविधा होगी। तो चलिए आप जो है बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए 7 है तो 7 चूंकि 77 से लेना जाना नहीं है, और ये 66 में जब आप 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना, 2, तो 7 पावर 2, तो इकाई अंक क्या होगा, 7 7 49 9। चलिए बढ़ते चले, क्रियाकलाप करते चले। अब यहां पर इकाई अंक क्या है, 5 है। अरे 5 रहने पर 0 1 5 और 6 रहने पर घातांक कुछ भी रहे, सम रहे या विषम रहे, वही लिख देंगे, तो 5 लिख दिया। जोड़ यहां पर 8 है, 8 है, 88 से लेना देना नहीं है, और 22 में जब 4 से भाग देते हैं तो शेष पर कितना बचता है, 2 बचता है। तो 8 पर पावर 2 64, यानी क्या होगा, 4 शेषफल, ये 4 इकाई अंक आया। अब यहां 4 है, आप पढ़ चुके हैं किसी संख्या का इकाई अंक यदि 4 है तो घातांक सम रहने पर 6 लेंगे और विषम रहने पर 4 ही लेंगे। तो यहां पर घातांक सम है तो 6 ले लीजिए, बढ़ जाइए। अभी जस्ट आपने सुना कि यदि इकाई अंक 1 है तो उसका घातांक कुछ भी है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। आप बढ़िए, यहां पर 2 है और 77 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 पर पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा, आपका 2 ही होगा। अब जो है आप क्रियाकलाप कीजिए। क्या, क्योंकि इसका भी इकाई अंक ज्ञात कर लिए, सबका एक एक करके लिख दिए हैं। अब इसका इकाई, देखिए ये संख्या बड़ी है लेकिन उसका ये इकाई अंक है, संख्या बड़ी है उसका इकाई अंक है, संख्या बड़ी है उसका इकाई अंक है, एवं प्रकार से। लेकिन हमको मतलब इकाई से है, क्योंकि इकाई ज्ञात करना है। अब 9 5 कितना, 14, हम सिर्फ 4 लेकर बढ़ेंगे, 14 का इकाई अंक 4, फिर 4 4 8 8 8 6 14, 4 ही लेकर बढ़ेंगे, 4 1 कितना, 5, और 5 2 कितना, 7, यानी आप 14 के ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे, 7 में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चले, इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन सवाल मिलेंगे। तो चलिए 15 नंबर सवाल पढ़ाते हैं। 15 नंबर सवाल को, चलिए सवाल है 15 नंबर, क्या है, कहता 3 पर पावर 98। देखिए 3 पर पावर 98 का जो भी इकाई अंक होगा उसमें घटाना है 3 पर पावर 89। 3 पर पावर 89, तो भाई संख्या जो भी हो 3 पर पावर 98 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप 3, देखिए 3 पर पावर 98 बड़ी है, 3 पर पावर 89 छोटी है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम घातांक में 4 से भाग दिया, शेषफल बचा 2, और 3 स्क्वायर संख्या जो भी हो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 स्क्वायर मीन्स 9। अब 89 में जब आप भाग देंगे किससे, 4 से, तो शेष 1 बचेगा। तो 3 पर पावर 89 यानी 1 शेष बचा, 3 पर पावर 1, संख्या जो भी हो का इकाई अंक 3 होगा। अब 9 घटाओ 3 6, इस संख्या का अंतर का इकाई अंक 6 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे जिसमें 6 है। चलिए बढ़ते चले, और इसी तरह का थोड़ा सा टेक्निक पूर्ण क्वेश्चन जो आपको फंसा रहा है, चलिए उसको देखते हैं। आइए 16वें नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है, देखिए यहां पर दी गई संख्या है और उसके कहता है इसका जब क्रियाकलाप करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए ये ब्रैकेट में है आपका, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, तो पहले ब्रैकेट वाला क्रियाकलाप करते हुए इकाई अंक निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए और फिर इसका निकाल लीजिए, फिर तीनों के इकाई अंक का गुणनफल करके देखिए उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, वही आपका मान होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका क्रियाकलाप करते हैं। देखिए 5 है, घातांक सम रहे विषम रहे, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। जोड़ 3 है, अब 69 में, ये 4 से लेना देना नहीं है, 169 से लेना देना नहीं है, 69 में जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, आपका शेषफल 1 बचेगा। तो 3 पर पावर 1 तो 3 ही होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हुआ, 5 3 8 हुआ। चलिए बढ़िए, इसका देखिए क्या आ रहा है, जरा गौर से देखें। अब ये 9 है, तो आप जानते हैं यदि संख्या का इकाई अंक 9 है तो विषम यदि उसका घातांक है तो आपको 9 मानना है, और यदि सम है तो 1 मानना है। तो इसका जो भी होगा, इसका जो भी मान होगा, देखिए इसका जो भी मान होगा उसका इकाई अंक 1 होगा। अब उसमें आप घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 244 पर पावर 311, 244 इकाई का 4 है, और 4 रहने की स्थिति में यदि घातांक विषम होगा तो हम 4 ही मानेंगे, अर्थात संख्या का जो भी मान होगा उसका इकाई अंक क्या है, 4 है। जरा गौर से समझिएगा यहां पर। अब देखिए ये संख्या आपका बड़ी है इसके बनिस्पत,
तो आप एक में इकाई अंक 1 है, यहाँ इकाई अंक 4 है, एक में 4 यदि नहीं आ जा रहा है तो क्या 4 में घटा देंगे? नहीं, तो यहां पर एक दहाई पैंचा लेंगे, यहां से पैंचा लेंगे एक दहाई, तो एक दहाई पैंचा लेंगे तो 10 1 11, और 11 में 4 जाएगा तो क्या होगा? 7। थोड़ा फंसा के क्वेश्चन था। तो अब इसका मान का इकाई अंक क्या निकाला आपने? 7 निकाला, यानी 8 गुना 7, 8 गुना 7, इसका 8 आया, इसका 7 आ रहा है। अब आगे बढ़िए, यहां पर इससे लेना देना नहीं है, 7 है, और पावर 9 से लेना देना नहीं, 35 तक देखेंगे। 35 में जब आप भाग देंगे 4 से शेष 3 बचेगा, तो 7 पर पावर 3, तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 9 7 63, क्या 3, तो गुना 3। तो भाई 8 7 56, यानी इकाई अंक 6, और 6 3 18, इकाई अंक कितना? 8, यानी दी गई संख्या के मान का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। आप ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी 8। तो बढ़ते चलिए, आइए 17वें नंबर सवाल को देखें। सवाल है कि 164 पर पावर 169 है, जो 333 पर पावर 337 है, घटाओ 727 पर पावर क्या है? 726 का इकाई क्या होगा? तो कोई बात नहीं है। देखिए, ये दोनों के योगफल में इसको घटाना है। अब देखिए, इसका इकाई क्या होगा? ये 4 है, घातांक विषम है तो 4 ही होगा, एकदम देरी बनाइए। और ये 3 है, और इसका घातांक जो है 337 है। देखिए 37 में जब आप भाग देंगे 4 से तो शेष 1 बचेगा, तो 3 पर पावर 1, तो 3 ही होगा। घटाओ, यहां पर 26 में आप किससे भाग देंगे? 4 से 2 बचेगा, और 7 पर पावर 2, 7 7 49, इकाई क्या होगा? 9 होगा। अब देखिए 4 3 7 घटाओ 9, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए समझिए, ये एक संख्या थी जो बड़ी संख्या इस तरह की थी, और उसका इकाई अंक 4 है, और ये एक संख्या है, चलिए उसका इकाई कितना है? 3 है, ये 3 है, तो दोनों को मिला के एक संख्या बनी जिसका इकाई 7 है, यानी एक संख्या बनी जिसका इकाई 7 है। अब उसमें ये जो संख्या है उसका इकाई 9 है, घटाना है। समझिए, इसलिए मैंने इस तरह लिखा है। अब 7 में यदि 9 नहीं जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? एक दहाई पैंचा लीजिएगा, तो 10 7 17, और 17 में जब 9 घटाइएगा तो 8 होगा, यानी दी गई संख्या के मान का इकाई कितना होगा? 8 होगा। आप 17 के डी में टिक लगाएंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8। चलिए बढ़ते चलिए, 18वें नंबर सवाल को देखिए। सवाल है 18वां कि 198 पर पावर 101 गुना 644 पर पावर 255 ब्रैकेट में है, फिर जोड़ ये घटाओ में है। क्लियर? तो उसके मान का इकाई क्या होगा? अच्छा एक चीज बताइए, हम यदि ये माइनस को कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट कर सकते हैं क्या? और ये प्लस कर सकते हैं क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेगा, ये ब्रैकेट वाला का मान निकालेंगे, और फिर क्रियाकलाप करेंगे, यानी इसके मान में इसको जोड़कर इसको घटाना है, और कुछ है नहीं। यानी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, फिर वही तरीका अख्तियार कीजिए। 8 है, 101 में 4 से भाग देंगे तो शेष 1, तो 8 गुना। अब 4 है, घातांक विषम है तो 4 ही होगा, तो 8 चौके कितना? 32, यानी इसके गुणनफल का इकाई अंक 2 लिख दिया नीचे। अब 529, 9 है, घातांक सम है तो 9 9 81, सम है, सीखे हैं, 1 होगा, तो जोड़ 1। अब इसका मान, यहां समझते चलिए, ये इसका मान जो भी होगा उसका इकाई अंक 2, और इसका मान जो भी होगा उसका इकाई अंक 1, तो दोनों मिलाकर कितना? एक संख्या बनी जिसका इकाई अंक 2 1 3 हो रहा है, एक संख्या बनी जिसका इकाई अंक 3 हो रहा है। चलिए यहां तक का क्रियाकलाप मैंने कर लिया। अब ये ब्रैकेट वाला का क्रियाकलाप कीजिए। आप करते हैं 2 पर 7, 7 को लेकर बढ़िए, और 85 में 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो 7 जोड़ 3 है, और 43 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना? 3, तो 3 या 9 या 27, 7 ही होगा। जोड़, ये 5 है तो 5 ही होगा, तो 7 7 14, और 14 का 4, और फिर 4 जोड़ 5 9, यानी इसका इकाई अंक कितना हुआ? वो 9 हुआ। यानी एक संख्या है जिसका इकाई अंक 9 है। तो साहब जी 3 में तो 9 घटेगा नहीं, एक दहाई पैंचा लेंगे, गलती मत कर जाइएगा। 13 घटा 9 कितना होगा? 4, यानी इधर जो भी हो
यानी इसके मान का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। किस विकल्प में है भैया, विकल्प सी में है, आप 4 में टिक लगाइए। चलिए बढ़िए 19 नंबर सवाल पर आइए। चलिए 19 नंबर सवाल है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए और बड़े आसान तरीके से बनेंगे। कहता दी गई संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, और संख्या जो है 4 पर पावर 1 गुना 9 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 3 गुना 9 पर पावर 4 डॉट 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 4 पर पावर 99 गुना 9 पर पावर 100। बड़ी गौर से जब देखते हैं तो यहां पर हम थोड़ा छांटते हैं। ये 4 पर पावर 1 के बाद 4 पर पावर 3 फिर 4 पर पावर 5, यानी 4 पर पावर 1 गुना 4 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 5 डॉट 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 4 पर पावर 99। चलिए ठीक है, और गुना अब क्या है, 9 को सब लेके क्या है, ये 9 स्क्वायर गुना 9 पर पावर 4 गुना 9 पर पावर 6 गुना डॉट डॉट 9 पर पावर 100। अब देखिए ये 4 पर पावर 1, ये 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 5 और 4 पर पावर 99, तो कितनी बार, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 99, इसका अर्थ ये 50 बार लिखा गया है। दूसरी बात ये समझिए कि यदि इसका घातांक विषम है और ये 4 है, तो आप सीखे हैं 4 अधिक इकाई का स्थान पर है, उसका घातांक अधिक विषम है तो 4 ही होगा, यानी इसका इकाई अंक 4 गुना इसका इकाई अंक 4 इसका इकाई अंक 4, ऐसा कितनी बार, 50 बार। इसका अर्थ है 4 गुना 4 गुना 4 कितना बार, 50 बार, तो मैं लिखूंगा 4 पर पावर 50। अब गुना जरा गौर से देखिएगा, 9 पर पावर सम है और सम डालने पर उसका इकाई क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इसका भी इकाई अंक, 1 इसका भी इकाई अंक, 1 इसका भी इकाई अंक, कितना बार, तो 50 बार भाई। तो 1 पर पावर 50 तो गुना क्या, 1 ही, तो 1 ही। अब देखिए 4 पर पावर 50 का इकाई क्या होगा, तो आप तो जानते हैं आदि 4 है और उसका घातांक क्या है, सम है, इकाई अंक होगा 6, और 6 गुना 1 कितना होगा, 6, यानी आप ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन बी में 6 है, टिक लगाएंगे। लेकिन भैया यदि आपको ये गुना ना करके जोड़ कर दे, गुना ना करके जोड़ कर दे, तो आइए इस तरह का भी सवाल देखें। सवाल है आपके लिए 20वां सवाल देखें। चेंज कर दिया, गुना के बदले क्या कर दिया है, जोड़ कर दिया है। घबराइए, लिखिए थोड़ा सा पहले। देखिए मैं लिखूंगा 4 पर पावर 1 जो 4 पर पावर 3 जो 4 पर पावर कितना, 4 पर पावर 3, ये 4 पर पावर कितना, 5, जो डॉट 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 4 पर पावर 99। ये तो आप समझ रहे हैं। फिर बीच में प्लस का ही चिन्ह है, 9 पर पावर 2 जोड़ 9 पर पावर 4 जो डॉट 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 9 पर पावर 100। अब एक चीज हमको बताइए कि 4 है जिसका घातांक क्या है, विषम में है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा ना। तो 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 कितना बार भाई, 50 बार। कहेंगे क्यों 50 बार, क्योंकि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो आप इस तरह 99 तक में कितना बार होगा, 50 बार होगा। और जोड़ ये 9 पर पावर सब जगह सम है, तो इकाई अंक क्या होगा, इसका भी इकाई अंक 1, इसका भी इकाई अंक 1, इसका 9 पर पावर 6 का भी इकाई अंक 1, कितना बार, 50 बार। क्लियर। अब देखिए यहां 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 कितना बार करेंगे, 50 बार। जैसे देखिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2 3 बार करेंगे। यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 1 बचेगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 1 2 1 3 3 दूनी 6, यानी हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसी तरह यहां पर क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 50 लिखेंगे, और जोड़ जोड़ यहां पर 1 गुना 50 लिखेंगे, क्योंकि 1 को 50 बार लिखा गया है। 1 को यदि 4 बार लिखेंगे तो योगफल 4 होगा, 1 को 50 बार लिखेंगे तो योगफल क्या होगा, 50 होगा। चलिए अब देखिए इसका इकाई अंक भाई क्या, 0, क्योंकि 4 गुना 0 0, और जोड़ इसका इकाई अंक क्या, 1 गुना 0 0, तो दोनों मिला के इकाई अंक क्या, 0 जोड़ 0 0, यानी इसका सही उत्तर आपका होगा 20 का ऑप्शन ए 0, टिक लगाएंगे। चलिए बढ़िए 21 नंबर सवाल पर आइए, और 21 नंबर से कुछ थोड़ा सा टेक्निक है और उसको देखते चलें, और इस टाइप के 4-5 सवाल को हम सॉल्व करें। अच्छा अभी 2-3 सवाल जो आएंगे इसके पहले मैं क्लियर कर दूं। देखिए लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है। लगातार प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 n तक। तो n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा,
n इंटू एन प्लस 1/2, जहां n दी गई कुल संख्या है, दी गई कुल संख्या है। आप n को अंतिम संख्या मत समझेंगे, क्लियर? क्योंकि यहां पर जो जरूरत है हम उतना तक ही आपको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यदि आपका लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों की बात हो जाती है कि उनके वर्गों का योगफल क्या है, तो याद रखिएगा लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, जहां n दी गई कुल संख्या। तो भाई यदि 10 लिखेंगे तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होगी? 10। तो उनके वर्गों का योगफल 10 गुना 10 जोड़े के 11 गुना 10 दूनी 20 जोड़े के 21, यानी बटा 6 कर देंगे और जो मान निकलेगा वही होगा। और यदि स्क्वायर ना करके घन कर दे, घन क्यों कर दे, तो याद रखिएगा प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता n इंटू एन प्लस 1/2, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो वह लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल होता है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को हम देखेंगे, टेक्निक से भरा, जहां पर आप फंस जाते हैं। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई क्या होगा। देखिए, प्राकृत संख्या नहीं बोला है, पूर्ण संख्या बोला है, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से। 0 1 2 3 4 5। यदि हमको बोला जाता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखिए, तो मैं 4 तक ही लिखता ना, 5 को तो लिखता नहीं, क्योंकि शून्य की भी गिनती करनी है हमें। यदि कहता प्रथम 10 पूर्ण संख्या को लिखिए, तो हम कहां तक लिखते? 5 6 7 8 9 तक ही लिखते, क्योंकि शून्य को भी गिनना है। तो यहां पर हमको कहां तक लिखना है? 110 तक लिखना है। याद रखिएगा, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई क्या होगा? तो भाई हम 110 तक ही लिखेंगे, और इनका योगफल जो निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, शून्य जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका योगफल यदि हम निकाल दें तो निकालिए, यानी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या को लिखा गया है, और उनका योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और यहाँ n का मान क्या होगा? 110 गुना 111, n प्लस 1 110 जोड़ 1 111 बटा कितना? 2। और सिर्फ इकाई अंक हम निकालना है। तो चलिए 2 55 बार में जाएगा, और 5 इकाई कितना? 5, यानी हम टिक लगाएंगे किसमें? 21 के 5 नंबर ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। क्लियर? देखिए, गुणनफल नहीं था, योगफल था, इसलिए हमको ये करना पड़ा। यदि गुना रहता ना तो हम सीधा शून्य में टिक लगा देते। ठीक है, कहता प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का इकाई क्या होगा? तो शून्य है, तो सीधा हम शून्य में टिक लगा देते। चलिए आइए, सवाल है 22 नंबर, और 22 नंबर सवाल है 1 से लेकर 100 तक के 1 से लेकर 100 तक के वर्गों के योगफल का इकाई क्या होगा? तो आप तो जानते हैं 1 से लेकर 100 तक का वर्ग का योगफल क्या होगा? लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय क्या होता है? 6 होता है। जहां n दी गई कुल संख्या, तो n का मान 100 होगा, तो 100 गुना 100 जोड़ 1 101 गुना 100 दूनी 200 जोड़ 1 201 बटा कितना? 6। इकाई अंक निकालना है, निकालिए। देखिए 3 बार में 3 दूनी 6, और ये 3 6 के 18 3 से 1 21, और ये 2 कितना बार में? 50 बार में। अब जरा देखिए, जैसे शून्य आ गया, शून्य का ही शून्य, और 0 गुना 7 शून्य होगा, यानी 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए शून्य होगा। चलिए आइए 23 नंबर सवाल पर देखें। 23 नंबर सवाल है कि 1 से लेकर 101 तक, 1 से लेकर 101 तक के प्राकृत संख्या के घनों का योगफल क्या होगा? उसके योगफल का इकाई अंक क्या होगा? इसका योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए हल कीजिए। n का मान 101 होगा, तो 101 गुना 101 जोड़ 1 102 बटा कितना? 2 का क्या? होल स्क्वायर। क्लियर? तो 2 कितना बार में? 2 51 बार में। तो देखिए 101 गुना 51, और गुना इसी तरह का एक और लिखेंगे, स्क्वायर है, 101 गुना 51,
एक इकाई एक, इकाई एक, इकाई एक, यानी इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या। आइए 24 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 24। चलिए सवाल है 24 नंबर। देखिए अभी तक आपने देखा कि लगातार प्राकृत संख्या के योगफल का इकाई अंक क्या होगा, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा, वर्गों के योगफल का इकाई अंक क्या होगा, लगातार प्राकृत संख्या के घनों के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। अब यहां पर दे दिया लगातार प्राकृत संख्या दे दिया और उसका जो है घातांक कितना दे दिया 4। अगला सवाल मैं 5 लेकर बनाऊंगा और फिर मैं समझा दूंगा आदि घातांक 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 913 रहे, तो आप आसान तरीके से किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए आप समझिए, देखिए समझिए, यहां पर 1 पर पावर 4 से 75 पर पावर 4 के योगफल का इकाई अंक निकाला जिसका घातांक क्या है सभी जगह 4 है। देखिए मैंने सिर्फ सजा के लिखा है, यहां पर 1 पर पावर 4 से 10 पर पावर 4, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लिया, फिर 11 पर पावर 6 लेकर 20 पर पावर 4, इसी तरह 21 पर पावर 4 से 30 पर पावर 4। मैंने इस तरह करते हुए यहां पर 31 से पावर लेकर 40 यानी 10-10 के भाग में बांट दिया। 61 पर पावर 4 से लेकर 70 पर पावर 4, फिर 71 पर पावर 4 जो 72 पर पावर 4 जो 73 पर पावर 4 जो 75 पर पावर 4 जो 74 पर पावर 4 जो 75 पर पावर 4। देखिए मैंने ऐसा इसलिए लिखा, इसका जो इकाई अंक होगा, क्योंकि यहां पर 1 है तो यहां 11 है तो इसका भी इकाई अंक 1 है, यहां पर 2 है तो यहां पर 12 है, इसका भी इकाई अंक क्या है 2 है, यहां पर प्लस 13 पर पावर 4 इकाई अंक 3 है। तो कहने का अर्थ इसका जो भी इकाई अंक होगा वही इकाई अंक इसका भी होगा। तो मैं सिर्फ एक जगह निकालता हूं इसका इकाई अंक क्या होगा, तो जब देखें तेजी में निकालें। देखिए इसका 1 पर पावर 4 इकाई अंक 1 जोड़ 2 पर पावर 4 है, इकाई अंक 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6, 3 है तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 1, 4 है सम है तो 6, 5 है तो 5 ही, 6 है तो 6 ही, 7 का होगा 7 7 49 और फिर 9 9 81 यानी 1 जोड़ 8 ही 8 64, फिर 4 थे 32 और 2 8 16 यानी 6 और 9 है घातांक 4 है तो सम है तो आपका 1 और ये 0 ही होगा। यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 1 7 1 8 8 6 कितना 14, फिर 4 लेकर बढ़ेंगे आगे, 4 5 4 9 6 15, 5 लेकर बढ़ेंगे, 5 1 6 6 12, 2 लेकर बढ़ेंगे 2 1 3, यानी इसका इकाई अंक 3। तो जरा समझिए यदि इसका इकाई अंक 3 हुआ तो इसका भी 3 ही होगा, इसका भी 3 ही होगा, इसका भी इकाई अंक 3 ही होगा, 3 ही होगा, 3 ही होगा, इसका भी इकाई अंक क्या होगा 3 ही होगा। तो कुल मिला के कितना 1 2 3 4 5 6 7 21 का इकाई अंक कितना हुआ 1 हुआ, प्लस ये इकाई अंक कुल का। देखिए मैं सिर्फ आपको ये समझने के उद्देश्य से डीप में बता रहा हूं, क्लियर। बनाने का तो तुरंत हम जो है कई जगह आप ये याद भी रखते हैं 1 से लेकर 10 के योगफल का इकाई अंक 3 होगा यदि उसका घातांक 4 है। उसके बाद आपको कहीं से भी देगा आप तुरंत बनाएंगे। अब 1 पर पावर 4 तो 1, 2 पर पावर 4 तो यहां बनाया है 6, 3 पर पावर 4 तो 1 और उसके बाद 4 पर 4 तो कितना 4 चौके 16 6 और ये 5, यानी कुल मिलाकर 1 1 2 6 2 8 9 6 15 5 20, यानी इकाई अंक क्या होगा, यानी दिए गए संख्या के योगफल का इकाई अंक 0 होगा जिसका घातांक क्या है 4 है। तो आप जो है 24 के ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 0। चलिए बढ़िए और 25वें नंबर सवाल को देखिए, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। चलिए 25 नंबर सवाल है कि 1 पर पावर 5 जोड़ 2 पर पावर 5 जोड़ 3 पर पावर 5 जोड़ 4 पर पावर 5 जोड़ डॉट 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 98 पर पावर 5 के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आप एक चीज बताइए कि यदि मैं इसका इकाई अंक निकालूं, इसका यदि इकाई अंक निकालूं तो आप कहेंगे कि सर यहां पर 5 है और 5 है तो आप क्या करेंगे, 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है, लेकिन समझने को उद्देश्य में बोल रहा हूं। तो आप घातांक 4 से भाग दे देंगे तो फिर तो उसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा, यानी 1 पर पावर 1, यहां पर 2 पर पावर 1, यहां पर 3 पर पावर 1, क्योंकि 5 है और 5 में 4 से भाग दूंगा, यही तो रूल है।
तो 3 पर पावर 1, 4 पर पावर 1, तो ये तो आपका क्या हो गया, लगातार प्राकृत संख्या का योगफल का इकाई अंक निकालिए, वही तो उत्तर आएगा। तो लगातार प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, n लीजिए 98, 98 गुना 99 बटा 2, 2 चौके 8 और 2 नामा 18, 9 नामा 81, इकाई अंक 1। आप टिक लगाइए ऑप्शन डी में, 4 नंबर में टिक लगाइए। देखिए यहां पर अब समझिए, यदि हमारा घातांक या 6 रहता, तब क्या होता, तब आप लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल लगा देते। कहेंगे क्यों, क्योंकि यहां पर शेष क्या बचेगा, 4 से भाग देंगे 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। यदि 7 कर देता तो शेष 3 बचता, यहां भी 3, यहां भी 3, तो आप निकालते लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। इसी तरह यदि हमको सपोज 1 पर पावर 69, जो 2 पर पावर 69, जो 3 पर पावर 69, जो डॉट 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 50 पर पावर 69 के योगफल का इकाई क्या होगा, तो 69 में जब आप भाग देंगे किससे, 4 से, तो आपका शेष 1 बचेगा। इसका अर्थ 1 पर पावर 1, जो 2 पर पावर 1, जो 3 पर पावर 1, जो डॉट 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 50 पर पावर 1 के योगफल का जो इकाई अंक होगा, वही तो इसका इकाई अंक होगा। इसका अर्थ है इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 लगा दीजिए, जो निकलेगा इकाई अंक वही इसका भी इकाई अंक होगा। तो आप कितना भी बड़ा क्यों ना दे देंगे, आप उलझेंगे नहीं, आप आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। चलिए 26वें सवाल को देखिए। सवाल है 1 पर पावर 2, जो 2 पर पावर 3, जो 3 पर पावर 4, जो 4 पर पावर 5, जो 5 पर पावर 6, इसी तरह करते हुए 9 पर पावर 10 के योगफल का इकाई क्या होगा। देखिए यहां पर घातांक क्या हुआ, अलग अलग होता चला गया, तो यहां पर कुछ आपका चलेगा नहीं। आप जो है क्या करें, आप इसको लॉन्ग प्रोसेस में ही बनाएं। ये 1 का क्या होगा, 1 का 1 ही होगा, जोड़ 2 का 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 3 तिया 9, तिया 27, 7 तिया 21, 1, जोड़ 4 का क्या होगा, इकाई घातांक विषम है तो 4 ही होगा, 5 ही होगा, यहाँ पर 5 का घातांक कुछ भी रहे, जोड़ यहाँ पर 6 पर पावर 7 है तो 6 ही होगा, 7 पर पावर 8 है, 8 में 4 से भाग देंगे तो 0 शेष पर बचेगा, तो 7 7 49, फिर 7 7 49, 9 9 81, 1 होगा। यहाँ पर 8 का घातांक 9 है, 9 में भाग देंगे 4 से, शेष पर 1 बचेगा, 8 पर पावर 8 के लिए 8 ही होगा, और यहाँ 9 पर घातांक सम है तो 1 होगा। अब जल्दी से 8 1 9 1 10, इकाई अंक 0, फिर 5 4 9 6 15 5, और इधर 8 1 9 1 10, इकाई अंक 0, यानी कुल मिलाकर क्या हो, 0 जोड़ 0 0 जोड़ 5 5 जोड़ 0 कितना 5, यानी 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5। लगाइए डी ऑप्शन। बढ़िए आइए फैक्टोरियल वाले सवाल पर। तो चलिए 27 नंबर सवाल शुरू करने के पहले थोड़ा फैक्टोरियल को समझ ले, क्या इसका अर्थ होता है। देखिए यदि आपका 2 फैक्टोरियल लिखा, यदि आपका यहां पर लिख दिया 3 फैक्टोरियल, यदि लिख दिया 4 फैक्टोरियल, यदि लिख दिया 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इसका क्या अर्थ है, इसका सीधा सा अर्थ है ये 2 है तो 1 से शुरू करते हुए 2 के गुणनफल को ये संक्षिप्त रूप में लिखने का, प्रदर्शित करने का एक तरीका है। यानी इसका अर्थ हुआ 2 गुना 1, इसका अर्थ हुआ 3 गुना 2 गुना 1, इसका अर्थ हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका अर्थ हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसका अर्थ हुआ क्या, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यह संक्षिप्त रूप में एक लिखने का तरीका। जैसे यदि आपको कह दे 1 से लेकर 150 तक के गुणनफल को आप किस तरह लिखेंगे, अब 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 150 लिखना है। आप इसको बेहद आसान तरीके से लिखिए 150 फैक्टोरियल। यानी समझने वाला ये समझ गया कि ये जो है ये प्रदर्शित कर रहा है 1 से लेकर 150 तक के गुणनफल को। तो यही है, और ये यदि आप समझ गए तो फैक्टोरियल वाले यहां पर 5-6 सवाल है, आपको दिक्कत होगा नहीं। तो आइए 27 नंबर सवाल को देखें। तो चलिए 27 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 973 पर पावर है 234 फैक्टोरियल और 234 पर पावर है 973 फैक्टोरियल के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका इकाई अंक आप निकालिए, क्लियर, और इसका इकाई अंक निकालिए, इसका निकालिए, फिर तो आप जानते हैं क्रियाकलाप करेंगे।
देखिए रूल में कोई तब्दीली है नहीं, जो आप रूल पढ़े हैं आप उसी को फॉलो कीजिए। तो आपका रूल क्या है, घातांक में हम 4 से भाग देते हैं और जो शेष फल बचता है हम उसी को उसका घातांक मान लेते हैं। क्लियर? तो आप एक चीज बताइए, 234 का अर्थ क्या हुआ? 234 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 कहां तक? 234। अब जरा समझिए, यदि मैं इसमें 4 से भाग दूं, ये 4 4 क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो शेषफल क्या बचाएगा? जब पूरा पूरा कट रहा है इसका अर्थ शेषफल 0 बचेगा, और शेषफल 0 बचने की स्थिति में हम उसका घातांक क्या मानेंगे? 4 मानेंगे, यानी इसको हटा के इसका घातांक क्या मानेंगे? 4 मानिए। इसी तरह यहां पर 973 है, तो ये गुणनफल करते करते मानिए 973 तक लिखे और फिर उसमें 4 से भाग देंगे तो ये तो कट ही जाएगा, यानी 973 किससे विभक्त होगा? 4 से विभक्त होगा। तो याद रखिएगा 4 फैक्टोरियल से लेकर उससे बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्या होगी वह 4 से क्या होगी? पूर्णतया विभक्त होगी। इसका अर्थ 973 भी 4 से विभक्त है, तो इसको हटाइए, इसका घातांक क्या मान लीजिए? 4 मानिए। और अब तो आप बना लिए, इसका अर्थ हुआ 3 पर पावर 4, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 7 21, यानी 1। और ये 4 पर पावर 4 सम है 6, तो 1 गुना 6, तो 6 इसका गुणनफल का इकाई अंक होगा। आप ऑप्शन डी में ठीक लगाइए। तो 27 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी। बढ़ते चले, आइए 28 नंबर सवाल को देखें। तो चलिए 28 नंबर सवाल है, कहता 1 फैक्टोरियल जो 2 फैक्टोरियल जो 3 फैक्टोरियल जो 4 फैक्टोरियल जो 5 फैक्टोरियल, ऐसा करते हुए हम यदि 3333 फैक्टोरियल तक जाएं तो उसके योगफल का इकाई क्या होगा? फंसिएगा मत, आप सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक को समझिए। क्या समझिए? देखिए यहां पर इसका इकाई अंक यदि पूछा है, इस गौर से देखिए, 5 फैक्टोरियल से मैं शुरू करता हूं, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल को लिखूंगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब जब 5 यहां पर आ गया, एक जगह मैं सम भी देख रहा हूं, यहां भी सम देख रहा हूं, तो 5 सौ पे कितना हो गया? 20, यानी इकाई अंक क्या हो गया? इसका इकाई अंक 0 हो गया। चलिए आइए, यदि यहां पर 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल का तो गुना 6 तक जाइए। अरे भाई गुना 6 तक भी जाएंगे तो 5 चौके 20, 0 ही आएगा, इसका भी इकाई अंक 0। यहां पर 7 फैक्टोरियल तक चाहिए, चलिए गुना 7, तो भैया इसका भी तो इकाई अंक क्या होगा? 5 चौके 20, इकाई अंक 0। यानी यहां से 5 फैक्टोरियल से जब इधर जाइएगा तो सभी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 7 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 8 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0। क्योंकि 8 फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, तो भैया 6 पंचे 30, इकाई अंक 0 हो गया। तो यहां से इधर आप क्या कीजिए? खत्म कीजिए। कितनों बड़ी संख्या रहे टेंशन मत लीजिए, यहां से यहां तक खत्म। अब क्रियाकलाप कितने तक का तो कीजिए। 1 फैक्टोरियल का अर्थ होता 1 जोड़ 2 फैक्टोरियल का अर्थ होता 1 गुना 2, तो 2 एका ही 2 जोड़ 3 फैक्टोरियल का अर्थ होता 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6। और 4 फैक्टोरियल का अर्थ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो 3 दूनी 6 चौके 24, इकाई है क्या? 4, तो यहां पर 4। तो कुल मिला के 6 4 10, 0 10 2 12 1 13, और 13 का इकाई अंक क्या? 3। तो जो परिणाम है उसके योगफल का इकाई अंक 3 होगा। तो 28 का ऑप्शन सी में ठीक लगाएंगे। चलिए बेहतर से बेहतर सवाल आपके बीच में है। आइए 29 नंबर सवाल को देखें। मैं फिर याद दिला देता हूं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता व प्रभात सर पर जाएं और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। आइए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल है। तो 29 नंबर सवाल है आपके बीच में, कहता है 1 गुना, जरा समझिएगा, 1 गुना 1 फैक्टोरियल पर पावर 1 फैक्टोरियल है, एक टर्म है। दूसरा टर्म है 2 गुना 2 फैक्टोरियल पर पावर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद है इसी तरह 3 गुना 3 फैक्टोरियल पर पावर 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका 4 गुना 4 फैक्टोरियल पर पावर 4 फैक्टोरियल। इसी तरह आपको लिखा है जोड़ 101 गुना 101 फैक्टोरियल पर पावर 101 फैक्टोरियल। तो देखिए इसका जो इकाई अंक होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, सबको निकालिए, फिर जो है हम उसका योग करेंगे।
लेकिन इतना बड़ा क्या करना संभव है? यहीं पर आप टेक्निक को समझिए। क्या देखिए, आप इसके बाद होगा क्या होगा, 5 गुना 5 फैक्टोरियल पर पावर 5 फैक्टोरियल। तो आप एक चीज हमको बताइए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जरा देखिए इसको, कि ये जो है ये 5 फैक्टोरियल है, तो उसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभक्त होगा, पूरा पूरा विभक्त होगा। इसका अर्थ इसका घातांक 4 हो गया, पहला चीज। अब 4 हो गया, और ये 5 फैक्टोरियल, अब इसका घातांक 4 हो 5 हो, इसमें भी मत फंसिए। जरा देखिए 5 फैक्टोरियल का अर्थ क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ, एक 5 तो ये है 5 गुना, 5 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब जरा देखिए 5 चौके 20, इकाई अंक 0 और 0 गुना 5। क्लियर? क्योंकि इसी का जब इकाई अंक 0 हो गया तो घातांक कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई 0, अब फिर 0 गुना 5 0 होगा, यानी 5 गुना 5 फैक्टोरियल पर पावर 5 फैक्टोरियल का इकाई क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह जरा समझिए, ये रहता यहां पर है 6 गुना 6 फैक्टोरियल पर पावर 6 फैक्टोरियल। घातांक से मतलब मत रखिए, क्योंकि यदि इसका मान 0 आ जाए, 0 मैंने इकाई अंक 0 आ जाए, तो घातांक कुछ भी रहेगा 0 को छोड़कर तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। तो देखिए 6 गुना, ये जो है यहां 6 गुना 6 फैक्टोरियल को 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 चौके 20 इकाई अंक 0, 0 गुना 6 0 होगा। यानी हम समझ गए सर कि क्या भैया यहां से लेकर इधर जितना भी है उसका इकाई अंक 0 होगा, और 0 जोड़ 0 क्या होगा? 0 होगा। इसको आप इग्नोर कीजिए। अब जरा इसको भी देखें, क्या इसका भी 0 आ रहा है? तो जरा देखें, ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, ये 4 है, 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 गुना क्या? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 पर पावर 4 फैक्टोरियल जो है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 4 से विभक्त है, तो इसका घातांक क्या होगा? 4 होगा। चलिए अब 4 तिया 12, 2 और 2 दूनी 4, और 4 पर पावर 4 है, तो घातांक यदि 4 है, सम है तो 6 होगा, यानी इसका इकाई अंक 6 हो गया, और 6 गुना 4 कितना हो गया? 6 चौके 24, यानी 4, यानी इसका इकाई अंक हमारा 4 आ गया। अब इसको जब हल करते हैं इसको, तो भैया ये है 3 गुना 3 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ 3 गुना 2 गुना 1, और पावर है कितना? पावर है 3 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ 3 गुना 2 गुना 1, यानी 3 दूनी 6। अब 6 में जब 4 से भागा देंगे तो शेष बचेगा 2 मान के चलिए, और 3 दूनी 6, और 6 पर पावर सम है, तो 6 के 36 सम रहे, विषम में 6 होगा, और फिर यहां तक का हुआ 6 इकाई अंक, और 6 3 18 इकाई अंक कितना हो गया? 8। आइए इसको भी देखें, 2 गुना 2 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 गुना 2, 1 गुना 2 मैंने 2 है, और 2 फैक्टोरियल का अर्थ हुआ 2 है, तो 2 पर पावर 2, तो 2 दूनी 4, और फिर 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक 8, इसका तो इकाई अंक 1 होगा। सबको जोड़िए, इकाई अंक निकाल लीजिए, तो 8 4 12 इकाई अंक 2, फिर 8 2 10 इकाई अंक 0, और 0 जोड़ 1 इकाई अंक। तो आप 1 में टिक लगाइए, सही उत्तर होगा 29 का ऑप्शन डी। आइए 30 नंबर सवाल को देखें। तो चलिए सवाल है 30 नंबर, कहता है 1 फैक्टोरियल पर पावर 99 जोड़ 2 फैक्टोरियल पर पावर 98 जोड़ 3 फैक्टोरियल पर पावर 97 डॉट 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 99 फैक्टोरियल पर पावर कितना? 1। घबराइए नहीं, यहां भी आप सीधा समझिए, ये इसके बाद होगा 5 फैक्टोरियल पर पावर 95। तो आप तो पीछे अभी क्वेश्चन में देखे थे, 5 फैक्टोरियल का जो क्रियाकलाप करेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 चौके 20, 0 हो जाएगा इकाई अंक। अब इसका घातांक 95 भी रहे तो इसका तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, यानी 5 फैक्टोरियल के बाद इसके इधर जितना भी है सबका इकाई अंक संख्या का 0 होगा। 0 जोड़ 0 जोड़ 0, मतलब इधर इकाई अंक हमको क्या मिलेगा? 0। अब यहां से क्रियाकलाप करें, क्या 1 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 पर पावर 99 तो 1 ही, जोड़ 2 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 2, और 2 पर पावर 98, 98 में 4 से भाग देंगे तो शेष पर 2 बचेगा, 2 दूनी 4, जोड़ 3 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 3 गुना 2 गुना 1, यानी 6, और 6 पर पावर 97 रही है, जो भी रहे 6 ही होगा। यहां 4 फैक्टोरियल का होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 या 12, अब 12 दूनी
24, यानी कितना हो जाएगा 24 4 और 4 पर पावर 96, यानी सम है तो 6 हो जाएगा। तो भाई निकाल लीजिए, 6 6 12, 12 4 16 और 16 1 17, इकाई क्या हो गया 7 हो गया। 30 के ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे, यानी 7 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए इस टॉपिक का आखिरी सवाल 31 नंबर सवाल को देखें। सवाल है कि x पर पावर 19 घटाओ x पर पावर 7 बराबर 17,625 के x के कितने मान संभव है, या x का कितना मान रखा जाए तो यह परिणाम आ जा सकता है। तो आप जरा देखिए ये क्या हुआ, इसका इकाई अंक क्या होगा, जरा गौर कीजिए। 19 में हम 4 से भाग देंगे, घातांक क्या रखना होगा, शेष 3 बचेगा तो घातांक 3, यानी इसका जो इकाई अंक होगा x गुना x गुना x, जो भी x का मान रखिए, x गुना x गुना x पर पावर 3, ये जो रखिए। घटाओ यहां भी जब 7 में आप 4 से भाग देंगे तो 3 ही होगा, 3 ही होगा। तो जरा समझिए ये भी जो भी इकाई अंक है x गुना x गुना x, तो इसका जो इकाई अंक होगा वही इसका इकाई अंक होगा। इसका जो इकाई अंक होगा जो भी 1 2 3 4 वही भी इसका होगा। तो इसमें ये घट के क्या होना चाहिए, इकाई 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हम कहेंगे ऐसे एक भी मान संभव नहीं है। तो आप टिक लगाइए, 31 के ऑप्शन सी में टिक लगाइए। तो चलिए आपने यूनिट जीडिट के महत्वपूर्ण 31 सवालों को देखा। इसके पहले आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े थे, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 था जो कि यूनिट डिजिट था, और अगला जो पार्ट होगा वह डिविजिबिलिटी रूल होगा, यानी विभाज्यता के नियम टॉपिक को आप देखेंगे। ये नंबर सिस्टम चल रहा है जिसका ये क्लास 2 था, अब क्लास 3 को देखेंगे। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो।